हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 1 जून 2023 को विभिन्न समाचार पत्रों में विभिन्न जो परीक्षाएं आयोजित हुई है या होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण खबरें हैं। शीर्षक है बीएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में 11,240 हुए सफल। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में 11,240 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। ये अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए आयोग जल्द ही वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। परीक्षा का आयोजन 23 और 24 दिसंबर 2022 को 3 पालियों में किया गया था। एक पाली की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। उक्त पाली में शामिल अभ्यर्थियों के लिए 5 मार्च को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई थी। आयोग ने परिणाम परसेंटाइल के आधार पर जारी किया है। प्रश्नपत्र और आंसर की सार्वजनिक करने की मांग। अभ्यर्थियों ने तीनों पाली के प्रश्नपत्र, ओएमआर शीट और आंसर की को सार्वजनिक करने की मांग की है। अभ्यर्थी ने कहा कि जब आयोग ने रिजल्ट का प्रकाशन पूरी ईमानदारी से किया है तो पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र, ओएमआर शीट और आंसर की सार्वजनिक किए जाते हैं। इसलिए आयोग के द्वारा ओएमआर शीट, प्रश्नपत्र और आंसर की सार्वजनिक किए जाने चाहिए। और आयोग द्वारा भी अभ्यर्थियों की मार्क्स जो है जारी करनी चाहिए, चाहे वो रॉ मार्क्स हो या परसेंटाइल में मार्क्स हो, जिससे अभ्यर्थियों को पता चल सके कि उन्होंने वास्तव में कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं। साथ ही आयोग द्वारा प्रश्नपत्र, ओएमआर शीट और आंसर की भी सार्वजनिक किए जाने चाहिए, क्योंकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कई बार परीक्षा ली गई है तो कई प्रश्नों के आंसर आयोग द्वारा गलत दिए जाते हैं। जब आयोग द्वारा आंसर की जारी की जाएगी तभी अभ्यर्थियों को मालूम चल पाएगी कि आयोग ने किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है और उन्होंने क्या उत्तर अपने ओएमआर शीट में रंगा है। इसलिए अभ्यर्थियों को क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट और आंसर की निश्चित रूप से जारी करनी चाहिए। फिर यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कटअप जो था श्रेणीवार कितनी गई है। जैसे समान वर्ग का परसेंटाइल में रिजल्ट दी गई है तो समान वर्ग का कटअप जो है 99.46 परसेंटाइल गई है। तो परसेंटाइल इस पर काफ़ी ज़्यादा गई है। इसी तरह से विभिन्न कैटेगरी की परसेंटाइल यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ देखते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं से संबंधित है। रद्द परीक्षा के 2 क्रमांक रिजल्ट में शामिल। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तृतीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट में 2 क्रमांक को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई है। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा है कि 23 दिसंबर 2022 को पहली पाली की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी। इसका दोबारा आयोजन 5 मार्च 2023 को किया गया था। रिजल्ट में 2 क्रमांक ऐसे शामिल किए गए हैं जो रद्द परीक्षा के हैं। अभ्यर्थियों ने आयोग से नोटिस जारी कर इसे स्पष्ट करने की मांग की है। रिजल्ट के पेज नंबर 17 के दूसरे रो में रोल नंबर ये, तब पेज नंबर 20 के तीसरे रोल नंबर इतना रद्द परीक्षा की है। आयोग का कहना है कि रिजल्ट पूरी पारदर्शिता से तैयार की गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो नियमानुसार आयोग से संपर्क करें। अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। रद्द परीक्षा के रोल नंबर को ही दोबारा आयोजित परीक्षा में रैंडमाइज कर अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया था। इस प्रकार से बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो रिजल्ट निकाली गई है उसकी पारदर्शिता पे अभ्यर्थियों द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। अतः आयोग के द्वारा भी ऐसे स्पष्ट की जानी चाहिए कि उन्होंने किस आधार पे रद्द परीक्षा का रोल नंबर यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट में जारी किया है। साथ ही आयोग को भी अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लानी चाहिए और निश्चित रूप से क्वेश्चन पेपर, ओएमआर शीट और आंसर की जारी करनी चाहिए। साथ ही सभी अभ्यर्थियों को मार्क्स भी बताने चाहिए। जब तक आयोग ये सब अपनी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता नहीं लाएगी तब तक आयोग के कार्य पे प्रश्न चिन्ह उठते रहेंगे। फिर शिक्षक नियुक्ति से संबंधित खबरें हैं। शीर्षक है 9वीं 10वीं के अधिकतर विषयों में रिक्तियों से 5 गुना अधिक होंगे एसटीईटी अभ्यर्थी। सामाजिक विज्ञान में एक पद पर 15 से अधिक संभावित अभ्यर्थी। तो प्रदेश के कक्षा 9 से 12वीं तक में कुछ खास विषयों में विद्यालय अध्यापक बनना आसान नहीं होगा। उदाहरण के लिए उच्च माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर साइंस और माध्यमिक स्कूलों के लिए सामाजिक विज्ञान ऐसे विषय हैं जहां पात्रता परीक्षा पात्र उम्मीदवारों की संख्या घोषित की गई रिक्तियों की संख्या से काफ़ी अधिक है। उदाहरण के लिए माध्यमिक स्कूलों में सामाजिक विज्ञान विषय में कुल रिक्तियों की संख्या 5425 है, जबकि
2011 और 2019 के STET पास अभ्यर्थियों की संख्या 82,692 है। तो इस प्रकार से सोशल साइंस में अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस विषय में एक पद के लिए 15-16 अभ्यर्थी लाइन में हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक माध्यमिक कक्षाओं में सर्वाधिक कठिन चुनौती विज्ञान, गणित, हिंदी और उर्दू में भी होगी। विज्ञान में 5425 रिक्तियों के विरुद्ध 4 गुना से अधिक 21,198, गणित के इतने ही पदों के लिए 20,796, संस्कृत के 2839 पदों के लिए 3 गुना से अधिक 180 STET के संभावित उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में उतर सकते हैं। इसी तरह हिंदी में 5486 पदों के लिए 10,305 STET के संभावित उम्मीदवार परीक्षा देने के पात्र उम्मीदवार हो सकते हैं। फिर है कक्षा 11, फिर है विद्यालय अध्यापक कई विषयों में चुनौती। कक्षा 11 और 12 में कंप्यूटर साइंस में शिक्षक बनना चुनौतीपूर्ण होगा। इसमें जोरदार प्रतिस्पर्धा होगी। इसमें STET उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 18,142 है, जबकि रिक्तियाँ उसके आधे से भी कम 8395 है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से विद्यालय अध्यापक पद बनने के लिए वर्ष 2011-19 में STET उत्तीर्ण सभी उम्मीदवारों के पात्र मान लिया, तो इसमें चुनौती बढ़ गई है। फिर +2 स्कूलों में 90,518 पदों के लिए 2011 और 2019 में STET पास अभ्यर्थियों की कुल संख्या 2,21,000 है। माध्यमिक में रिक्तियाँ 32,916 है। 2011 और 2019 में STET पास 1,61,689 हैं। उच्च माध्यमिक में रिक्तियाँ हैं 57,602। 2011 और 2019 में STET पास 60,148। फिर उच्च माध्यमिक में प्रतिस्पर्धा कम, लेकिन पद खाली रहने की आशंका अधिक। 11वीं और 12वीं कक्षाओं में मुख्य विषयों की रिक्तियों की तुलना में STET पास उम्मीदवार ही कम होंगे। इसकी वजह से प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को नौकरी मिलना आसान माना जा रहा है। उदाहरण के लिए वनस्पति विज्ञान में 2738 पदों की तुलना में केवल 1427, रसायन विज्ञान में 4799 रिक्तियों के बीच 1491, भौतिकी रसायन विज्ञान में 4799 रिक्तियों के विरुद्ध 1491, भौतिकी की 3022 पदों के विरुद्ध 822, समाजशास्त्र में 1434 रिक्तियों के विरुद्ध केवल 622 ही STET उम्मीदवार हैं। माध्यमिक स्कूल में रिक्तियों की तुलना में करीब 5 गुना STET पास है। उच्च माध्यमिक स्कूल में रिक्तियों के करीब बराबर STET पास है। फिर शारीरिक शिक्षक यानी फिजिकल टीचर और पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन से संबंधित भी खबरें आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है। शीर्षक है शारीरिक शिक्षकों को राजकर्मी बनने पर सरकार शारीरिक शिक्षकों को राजकर्मी बनाने पर सरकार गंभीरता से कर रही है विचार। तो सरकार शारीरिक शिक्षक व पुस्तकालय अध्यक्षों की समस्या पर गंभीरता से विचार कर रही है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का कहना है कि इस संबंध में सरकार बेहद सकारात्मक है। उन्हें भी समान अवसर मिलेगा। यही नहीं, जो इससे प्रभावित होंगे सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार अवश्य प्रभावी कदम उठाएगी। कोई इससे वंचित नहीं होगा। हालांकि नई शिक्षक भर्ती नियमावली में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने का अवसर मिल जाएगा, लेकिन नियोजित 30,000 शारीरिक शिक्षा शिक्षक और 3,000 पुस्तकालय अध्यक्षों को भी इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आधार पर शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया में सहायक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार ने 1,78,000 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इसके लिए नई नियमावली बनाई गई है। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी बनने के लिए BPSC की परीक्षा पास करनी होगी। इस समय माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 जबकि उच्च विद्यालयों में 5,000 सहायक शिक्षा शिक्षक है। उच्च विद्यालयों में 3,000 पुस्तकालय अध्यक्ष हैं। इनकी सेवा शर्तों और वेतनमान नियोजित शिक्षकों के ही समान है। उन्हीं के समान वे विद्यालय में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में फिजिकल टीचर और जो लाइब्रेरियन हैं उन लोगों को भी राजकर्मी बनने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा लेकर एक अवसर दी जाएगी, जिससे कि वे लोग भी राजकर्मी बन सके। यद्यपि लाइब्रेरियन को तो वेतनमान जो होती है वो नियोजित शिक्षकों के बराबर ही मिलती है, लेकिन फिजिकल टीचर जो हैं उन लोगों के वेतन काफ़ी कम है, मात्र 8,000 रुपये दी जाती है। तो यदि उन लोग को राजकर्मी बनने का अवसर दी जाती है तो निश्चित रूप से उन लोग की स्थिति में सुधार होगी। फिर एक महत्वपूर्ण खबर है, नियुक्त होंगे 967 लिपिक।
लिपिकों का होगा राज्य संवर्ग, दूसरे जिलों में होगा तबादला। ये खबर जो है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में लिपिकों के 967 पदों पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में 967 लिपिकों की नियुक्ति के लिए समान प्रशासन के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव भेज दिया है। जल्द ही लिपिकों की नियुक्ति कर उनकी अनुशंसा आयोग द्वारा विभाग को प्राप्त हो जाएगी। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत लिपिकों का राज्य संवर्ग बनाने जा रही है। राज्य संवर्ग बन जाने से वर्षों से एक ही जगह जमे बाबुओं का दूसरे जिलों में तबादला हो सकेगा। इसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा चुकी है। विभाग द्वारा इसको लेकर नई नियमावली तैयार कर रहा है। नियमावली के प्रभावी होने के बाद हम नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक एक ही स्थान पर काम नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही विभाग ने अस्पतालों में लिपिकों की नियुक्ति का काम सिविल सर्जन और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों के हाथों से छीन जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होगी। इस प्रकार से आने वाले महीनों में स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े पैमाने पर लिपिक की भर्ती होगी और ये लिपिक जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा की विज्ञापन जारी की जाएगी, उसमें यह पद सम्मिलित की जाएगी। इस प्रकार से आगामी जो द्वितीय इंटर स्तरीय विज्ञापन आएगी उसमें काफ़ी पद रहने की संभावना है, क्योंकि और भी कई विभाग के पद जो है इसमें जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में नियुक्ति से संबंधित या परीक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।